नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, 71वीं बीपीएससी मेंस की इस खास क्लास में आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी बेहद खास है। अब तक हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं और अब वक्त है उस टॉपिक को करने की, अर्थात मूल कर्तव्य की, जो हमें अधिकार लेने से आगे बढ़कर कर्तव्य निभाने की सीख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मूल कर्तव्य। और यकीन मानिए, इस क्लास के बाद मौलिक कर्तव्य से जुड़ा कोई भी क्वेश्चंस मेंस में आ जाए, आप उसे बेझिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख पाएंगे। बट इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इससे रिलेटेड हम कुछ संभावित प्रश्न को देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले संभावित क्वेश्चंस देखिए, मूल कर्तव्य से बीपीएससी ने अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चंस पूछा है, वह 39 बीपीएससी में, आप इसको देख लीजिएगा। और मूल कर्तव्यों से रिलेटेड हमने आपके लिए संभावित क्वेश्चंस जो बनाया है उसे आप इस टॉपिक को करने के बाद जरूर अभ्यास करिएगा। पहला क्वेश्चंस एक 38 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए, मूल कर्तव्य टॉपिक से ना क्वेश्चंस पूछने का जो संभावना बनती है वह शॉर्ट क्वेश्चन के संदर्भ में ही बनती है। इसीलिए मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जिसे आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, हम लोग टॉपिक को अच्छे से करेंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर आप देख लीजिए। देखिए, सेकेंड क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस, फोर्थ क्वेश्चंस और फिफ्थ क्वेश्चन, अर्थात एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने आपके लिए दे दिया है। टॉपिक करने के बाद इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य अर्थात बीपीएससी मेंस के लिए देखिए, खास करके यह ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या होता है। अब देखिए, हम पहले आपको ना शॉर्ट में एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य की विशेषता क्या है, मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य का स्वरूप क्या है, इसके संदर्भ में आपका क्वेश्चन बनेंगे। बट हम लोग थोड़ा थोड़ा ना सब डायमेंशन से इसको देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको जाके ये टॉपिक बेहद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं इसको देखेंगे। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य वे संवैधानिक निर्देश हैं जो प्रत्येक नागरिक, भारतीय नागरिक को देश, समाज, संस्कृति और संविधान के प्रति कुछ नैतिक और व्यवहारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब देखिए कैसे। अब देखिए, जैसे संविधान ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किया है, जैसे बोलने की आज़ादी, पढ़ने का अधिकार, वैसे ही आप देखेंगे ना देश को भी हमसे कुछ उम्मीदें होती है। क्या? जैसे हम देश की झंडा को झुकने न दें, गंदगी न फैलाएं, एक दूसरे से ना भाईचारे से रहें, यह हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्हीं जिम्मेदारियों को ना मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। आज दुनिया के 25 से ज़्यादा देशों ने अपने अपने नागरिकों के लिए ऐसे कर्तव्य बनाया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 25 से ज़्यादा कंट्री। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम सब लोग सिर्फ अपने केवल अधिकारों की बात करेंगे और कोई यदि अच्छे से जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो कैसे चलेगा। ये चाहे घर हो या देश, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो कुछ भी सही तरीके से नहीं चलेगा। एक कानून यह केवल कानून के दृष्टि से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए भी आवश्यक है। आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्यों का ऐतिहासिक विकास के दृष्टिकोण से। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान में प्रारंभ में कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के समय आपातकाल के पश्चात राष्ट्रीय अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने हेतु 1976 में स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई और इसी समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ ना
और जब संविधान बना तब कर्तव्यों की बात इसमें नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो संविधान बनाने वाले थे ना, उनको ऐसा लगा कि लोग खुद समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जब आपातकाल अर्थात इमरजेंसी आया 1975 से 77 के बीच, तो ऐसा देखा गया ना कि लोगों में अनुशासन की भारी स्तर पे कमी है। इसी आधार पे इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उसने स्वर्ण सी समिति बनाई और इसी समिति ने यह सुझाव दिया कि लोगों को कर्तव्यों को भी याद दिलाना चाहिए। और फिर 1976 में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड कर लिया गया और बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें आप देखेंगे कि माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई। अब देखिए, आप एक पीटी में भी क्वेश्चन आता है कि कब जोड़ा गया, तो 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना। लेकिन इसको ना थोड़ा सा विश्लेषणात्मक तरीके से देखते हैं, मतलब क्यों इस मूल कर्तव्य को जोड़ने का मतलब जरूरत पड़ी, क्यों? तो देखिए, क्योंकि देखा गया कि जो गरीब घर के बच्चे थे ना, वो मजदूरी करते थे, वो स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, जबकि एक बच्चा ही देश का ना भविष्य होता है, एक देश के भविष्य को संवारने का ना आधार केंद्र होता है और वही एक देश को ना बेहतर बना सकता है। इसीलिए यह मतलब एक प्रकार से सरकार ने यह नीति तय की, मतलब एक जिम्मेदारी तय की माता पिता के ऊपर कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ना शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि यह देश के भविष्य हैं और देश की भविष्य को संवारने का जिम्मा इन्हीं बच्चों के ऊपर है, इसीलिए इस कर्तव्य को जोड़ा गया। अब हम लोग समझेंगे मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या। आपको बखूबी पता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है, जिसे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। अब देखिए, इनमें आप देखेंगे ना कि संविधान और राष्ट्र का सम्मान मतलब से लेकर पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के सम्मान और बच्चों की शिक्षा तक विविध जिम्मेदारियां शामिल है। मतलब विभिन्न प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ना शामिल किया गया है। क्यों? देखिए, अगर देश को हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, सुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे, तो सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को भी बदलना होगा। और इसीलिए मतलब ना इन कर्तव्यों के माध्यम से हमारी जिम्मेदारी को तय किया गया है, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करना, देश की एकता को बनाए रखना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना बल्कि उसे सुरक्षित करना। क्यों? ताकि हर व्यक्ति अपनी कर्तव्य को ना बेहतर तरीके से निभा सकें, अर्थात भारत सिर्फ कागज पर नहीं, असल जिंदगी में भी महान बने। क्यों? कैसे बनेगा? जब हम इन कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की सूची को हमने बॉक्स में शामिल कर लिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसे आप याद कर लेंगे और जहां भी मेंस के क्वेश्चन में कभी जरूरत पड़ेगा तो इसे जरूर लिखेंगे। मैं इसे पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी वही पढ़ूंगा जो आप इसे पढ़ेंगे, तो आप इसे पढ़ लीजिए और जहां विश्लेषणात्मक तरीके की बातें हैं ना, वहां मैं विश्लेषण करूंगा। तो चलिए इसको आप खुद से देख लीजिएगा। देखिए, 11 मूल कर्तव्य है, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे से लेकर 11 मतलब कहाँ तक, मतलब बच्चों की शिक्षा दिलाने तक। इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको जब मिलेगा तो। चलिए हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं से, जो मेंस एग्जाम के लिए ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने का काफी ज्यादा चांस होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट मौलिक कर्तव्यों की विशेषता में संवैधानिक आधार इसकी विशेषता है। पहला क्या? इस संविधान के भाग 4A में दर्ज हैं, जिससे इन्हें कानूनी वैधता प्राप्त है। अब इसको ऐसे समझिए, मौलिक कर्तव्य ना कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान में ना इसे नोट करके लिख दिया गया है। मतलब इसका आधार ना बहुत ही मजबूत है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दिया गया है, इसीलिए आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब इनका सम्मान करना सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे समाज की इसकी जिम्मेदारी है। मतलब समाज को छोड़ दीजिए, पूरे नागरिक मतलब देश के जितने भी नागरिक है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका संवैधानिक आधार यह तय करता है। नेक्स्ट विशेषता हम लोग देखने का काम करेंगे, गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति। अब इसको देखिए, ये निर्देशात्मक है, जिन्हें आमतौर पर स्वेच्छा से निभाने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि कुछ कानून इससे जुड़कर बाध्यता ला सकते हैं। अब इसको ऐसे समझिए,
देखिए, मूल कर्तव्य ना वैसे तो कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, लेकिन हर हाल में इसे निभाने का आपका नैतिक जिम्मेदारी को जरूर तय करता है। क्यों? क्योंकि हर नागरिक से यह उम्मीद की जाती है कि आप इसे खुद अपनी इच्छा से निभाएं। क्योंकि कुछ कर्तव्य वैसे ऐसे भी हैं जो कानून से जुड़कर जरूरी हो जाते हैं। जैसे कौन सा? आपको याद होगा, बच्चे को पढ़ाना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नैतिक निर्देश। अब देखिए, ये सामाजिक आचरण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को विकसित करते हैं। अर्थात यह मौलिक कर्तव्य की जो मतलब विशेषता है ना, नैतिक निर्देश। तो देखिए, इन कर्तव्य का मकसद क्या है? इंसान सिर्फ कानून से नहीं, अपने अंदर से भी अच्छा बने। मतलब हमें मूल कर्तव्य यह सिखाता है, मतलब यह बताता है कि ईमानदारी, अनुशासन और दूसरों के लिए बेहतर सोच रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक लाइन में कहें तो दिल और दिमाग दोनों को सुधारने की ज़रूरत है। तभी हम मतलब एक प्रकार से यह ना मतलब संविधान में जो दिया गया है इसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो पाएगा। नेक्स्ट, समान रूप से लागू। अब देखिए, समान रूप से लागू मतलब सभी नागरिक, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी लिंग, कोई भी भाषा से हो, इन कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य को ना सिर्फ किसी एक धर्म, एक जाति या एक भाषा वाले के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ यह उनके लिए है। मतलब यह हर भारतीय नागरिक पर ना बराबर तरीके से लागू होती है। चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, किसी को भी इन कर्तव्यों से छूट नहीं है। इसमें देश की बराबरी और एकता काफी ज्यादा बनी रहेगी। नेक्स्ट विशेषता, राष्ट्र निर्माण में सहायक। अब देखिए कैसे, ये देश की प्रति निष्ठा, एकता और पर्यावरण जागरूकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का काम करता है। अगर हर नागरिक ना अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभाने लग जाए तो देश अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि हमें देशभक्ति, पर्यावरण की चिंता और वैज्ञानिक सोच की तरफ यदि खुद को हम मतलब बढ़ा दें, मतलब अपने को ले जाएं, तो हमारा देश एक मजबूत बन जाएगा और कहीं ना कहीं भविष्य के लिए भी इसको ना मतलब भविष्य के मतलब एक प्रकार से बेहतर राष्ट्र के निर्माण में हम अपना योगदान दे पाएंगे। इसलिए इस मौलिक कर्तव्यों को मतलब एक प्रकार से जिम्मेदारी के तौर पर मतलब हमें निभाना बेहद ही जरूरी है। हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य की विशेषता को देख लिया। अब हम लोग मौलिक कर्तव्य के स्वरूप को देखेंगे। चलिए, मौलिक कर्तव्य का स्वरूप, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके स्वरूपों का आलोचनात्मक वर्णन करें चाहे वर्णन करें। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य का स्वरूप गैर न्यायिक इसका स्वरूप है। अर्थात इनका उल्लंघन होने पर सीधे आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़े कानूनों से दंड जरूर आपको दिया जा सकता है। अर्थात देखिए, अगर मौलिक कर्तव्यों को यदि आप नहीं निभाते हैं तो इसके लिए कोई सीधे कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इस कर्तव्य से जुड़ा यदि कोई कानून बना हुआ है, जैसे बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में, तो उस कानून के तहत आपको सजा दी जा सकती है। मतलब यदि आप सीधे कोर्ट के दायरे में नहीं, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी फिर भी आपके लिए रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वरूप में प्रेरणात्मक स्वरूप। अब देखिए, ये नागरिकों को सही आचरण के लिए ना प्रेरित करते हैं। कैसे? अब देखिए, इस मौलिक कर्तव्य का मकसद क्या है? लोग डर से नहीं भाई, समझदारी से आप इसको मतलब पालन करिए, समझदारी से आप अच्छा काम करिए। डर से कोई भी काम सही नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि हम अंदर से जब जाग जाएंगे ना, तभी हम बेहतर करेंगे। मतलब देशभक्ति हो, दूसरे की मदद करने का काम हो, चाहे गलत काम से बचना हो, या आप जब तक अंदर से नहीं जगेंगे ना, तब तक बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर सकते आप। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बिना डांटे समझाते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्र केंद्रित। अब देखिए, राष्ट्र केंद्रित स्वरूप मतलब इनका लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की समृद्धि है। इसको आप ऐसे समझिए, इन कर्तव्यों का मतलब क्या है? कोई अपना निजी फायदा नहीं देखे। मतलब इसका जो मूल मकसद है ना, समाज और पूरे राष्ट्र का भलाई करना, मतलब समाज और पूरे देश के हित को देखना। अगर हर आदमी इस सोच से थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए तो आप समझिए कि हमारा देश कितना आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक संरचना का हिस्सा, इसका मतलब स्वरूप के संदर्भ में। अब देखिए, इसके संदर्भ में क्या है? ये लोकतंत्र को एक नैतिक दिशा देते हैं और संविधान की भावना को बनाए रखते हैं। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य सिर्फ नियम नहीं है, आप इस चीज को मान लीजिए।
इस संविधान की आत्मा को न जिंदा रखने का एक प्रकार से काम करता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो लोकतंत्र है ना सिर्फ कानूनों पर नहीं चल सकता, नैतिकता भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी कानून बिना नैतिकता के टिक नहीं सकता। मतलब ये संविधान की किताब नहीं बल्कि मूल कर्तव्य जो है ना ये जिंदा विचार है। मतलब हमें यह प्रेरित करने का काम करते हैं कि कैसे हम खुद को, समाज को, राष्ट्र को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट समान रूप से लागू। अब देखिए इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं ये सभी नागरिकों पर ना समान रूप से लागू होते हैं। आप इसको वैसे समझिए, देखिए कर्तव्यों को लागू करने में ना कोई भेदभाव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हर नागरिक पर ये बराबर तरीके से लागू हैं, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, सबका कर्तव्य है। कहते हैं ना कि फर्ज, मतलब सबका फर्ज एक है कि देश के लिए आप अच्छा करें, समाज के लिए आप अच्छा करें, राष्ट्र के लिए आप बेहतर करें। हम लोगों ने स्वरूप के दृष्टिकोण से भी मौलिक कर्तव्य को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य का महत्व, मतलब पॉइंट वाइज इसे हम लोग देखेंगे। यह भी मेंस के एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब डायमेंशन है, इसको भी बेहतर तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अब देखिए कैसे ये नागरिकों को संविधान और देश के प्रति न जिम्मेदार बनाते हैं। देखिए अगर लोग सिर्फ अपना हक ही मांगे लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं निभाए तो लोकतंत्र मजबूत होगा कि कमजोर? आप खुद बताइए। यदि लोग सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे लेकिन कर्तव्यों के प्रति पूरी तरीके से निरस्ता अपनाएंगे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। अर्थात मौलिक कर्तव्य हमें सिखाने का काम करता है कि देश और संविधान को हम कैसे बेहतर तरीके से मतलब बनाएं, चाहे कैसे हम इसका सम्मान करें। अर्थात मूल कर्तव्य जो है हमें अधिकारों के साथ साथ मतलब इस कर्तव्य की भी याद दिलाने का काम करता है जिससे हम अपने देश को मजबूत बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक अनुशासन स्थापित करते हैं, दूसरा महत्व। अब देखिए कैसे समाज में नैतिकता, सहिष्णुता और एकता बनाए रखने में यह सहायक होता है। कैसे होता है तो आप इसको ऐसे समझिए, जहां हर व्यक्ति यदि अपना कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने लगेगा तो समाज में क्या होगा, शांति होगा। और एक प्रकार से ना शांति की स्थापना बेहद अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप ऐसे भी आप सोचिए कि कहीं भी या घर को ही एग्जाम्पल लेते हैं, घर में यदि सारे लोग डिसिप्लिन से रहेंगे तो कोई समस्या आएगा क्या? नहीं आएगा। उसी तरीके से देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाए तो कहीं कोई समस्या पैदा होगा? कभी नहीं होगा। मतलब लोग एक दूसरे की यदि हेल्प करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का विकास होगा। मतलब समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास मतलब होगा। मतलब यही आप एक प्रकार से देखेंगे ना असली सामाजिक अनुशासन है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकारों की संतुलित अभिव्यक्ति। अब देखिए यह हमें संदेश देता है, कौन? मौलिक कर्तव्य, कि अधिकारों का उपयोग तभी सार्थक है जब नागरिक अपना कर्तव्य निभाए। अर्थात मौलिक कर्तव्य है ना हमें यह समझाता है कि सिर्फ अधिकार लेना ही हम लोग के लिए काफी नहीं है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो अधिकार भी अधूरा रहेगा। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, एक टीचर का काम है बच्चे को शिक्षा देना, मतलब उसका कर्तव्य है, लेकिन बच्चे का अधिकार है शिक्षा लेना। लेकिन बच्चों का जो अधिकार है शिक्षा लेना, यदि टीचर अपनी कर्तव्य को सही तरीके से नहीं निभाएगा, मतलब शिक्षा नहीं देगा, तो उस बच्चे का अधिकार कैसे पूरा होगा? ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अर्थात जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हमारा अधिकार भी पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा। अर्थात बोलने की आज़ादी हो लेकिन दूसरे की इज्जत करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोलते चलें, है ना। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक पूरकता के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विविधता का सम्मान सिखाते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखना है, भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में ये विविध धर्म, भाषा और परंपराओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। अब इसको ऐसे समझिए, भारत जैसे देश में जहां हर राज्य में आप देखेंगे ना, राज्य तो छोड़ दीजिए, जगह जगह में बोली बदल जाती है, अलग अलग लोग के धर्म के लोग हैं, यहाँ पे अलग अलग पहनावा है, अलग अलग जातियां है। तो यह कर्तव्य हमें क्या सिखाता है? हमें यह कर्तव्य सिखाता है कि भाई सबका आदर करो, सबसे प्यार करो, सबके साथ चलो, सबका विकास करो। मतलब यही बात जो है ना हमारे देश को जोड़कर रखने का काम करती है, मतलब विविधता को एकता में बांधने का सूत्र को स्थापित करती है। नेक्स्ट पॉइंट,
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा। अब देखिए इसको इसके संदर्भ में हम लोग समझते हैं, ये प्रकृति, धरोहर और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का दायित्व नागरिकों को सौंपते हैं। अब देखिए कैसे, मौलिक कर्तव्य ना हम सभी को यह याद दिलाने का काम करता है कि चाहे पेड़ हो, नदियाँ हो, चाहे हमारी जो भी धरोहर हो, सब हमारी मतलब सबको सही तरीके से रखने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे भाई, तो आने वाली पीढ़ियों को मतलब कैसे यह मिलेगा, कैसे वह देखेंगे, कैसे वह समझेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम सुरक्षित रखने का काम करें। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। अब देखिए मौलिक कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों का विकास करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए यदि हम सिर्फ पढ़ा लिखा मतलब हैं, अगर पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन यदि आप बेहतर इंसान नहीं हैं, तब क्या होगा, कहीं ना जो हमारे राष्ट्र मतलब का जो मतलब एक प्रकार से जो हमें बढ़ाने का मतलब जो दायित्व दिया गया है वह पूरा हम नहीं कर पाएंगे। मतलब ईमानदारी, अनुशासन और देश के लिए कुछ करने की भावना ही एक नागरिक को ना महान बनाती है। इसके लिए हमारा चरित्र को ना बेहतर होना बेहद ही जरूरी है। और कैसे होगा, जब हम अपने कर्तव्यों को प्रति ईमानदार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिक सहभागिता को ना प्रेरित करने का काम करता है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, ये नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक जीवंत बनता है। अब इसको ऐसे समझिए, मौलिक कर्तव्य ना आप देखेंगे कि देश के लिए कुछ करने की हमारे अंदर ना भावना जगाने का काम करता है। अब देखिए कोई भी हो, जैसे कि स्वच्छ अभियान चलाना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, मतलब हमें यह सिखाता है कि हम मतलब ना बेहतर करें, मतलब लोगों को ना हेल्प करें, समाज को, राष्ट्र को ना आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मतलब यह हमें सिखाता है कि देश को बदलने की ताकत हमारे हाथ में है। लेकिन कैसे यह संभव होगा, जब हम अपने कर्तव्य को प्रति जिम्मेदार बनेंगे। हम लोगों ने इस दृष्टिकोण से भी इसको समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य को नेक्स्ट डायमेंशन से, अर्थात मौलिक कर्तव्य का हमने विशेषता के दृष्टिकोण से देख लिया, मौलिक कर्तव्य को हमने स्वरूप के दृष्टिकोण से समझ लिया, और मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है उस दृष्टिकोण से भी हमने देख लिए। मतलब तीनों मेंस की एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब डायमेंशन है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन देखेंगे, कहीं आंसर लिखने के लिए आएगा तो आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। देखिए एम्स केस 2002 में आप देखेंगे कोर्ट ने कहा कि मौलिक कर्तव्य संविधान की आत्मा है, इन्हें शिक्षा और प्रचार से मजबूत किया जाना चाहिए। अब इसको आप ऐसे समझिए, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को आप देखेंगे कि कोर्ट की एक टिप्पणी थी कब, एम्स केस वाले में 2002 में, कि मौलिक कर्तव्य संविधान की ना आत्मा है, मतलब सोल है, मतलब इनसे संविधान की ना असली ताकत मिलती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को पढ़ाई करने का, प्रचार के जरिए मतलब कर्तव्य को ना सिखाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आप उन्हें ना सिखाइए, तभी जाके मतलब यह मजबूत मतलब बनेगा। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी कहा कि इन कर्तव्यों को न्यायिक बनाकर करने हेतु कानून बनाए जाना चाहिए। देखिए रंगनाथ मिश्रा आयोग ने क्या कहा था, इस आयोग ने ना यह सलाह दिया था कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ समझने की बात नहीं होनी चाहिए भाई, इसको कानून बनाकर आप ना लागू कीजिए, ताकि लोग इसे मजाक में न लें। अर्थात अगर कोई महिला का अपमान करे तो उसे सिर्फ समझाया नहीं जाए, बल्कि उसे सजा भी दीजिए, तभी उसको समझ में आएगा। अर्थात रंगनाथ मिश्रा ने यह सुझाव दिया था कि इसे आप कानून बनाकर लागू करें। एक केस स्टडी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, चलिए देखते हैं। कभी आंसर में आपको ऐसा जरूरत पड़े तो जरूर लिखिएगा, बेहतर नंबर मिलेगा। देखिएगा विवाद केस स्टडी में आप देखेंगे 2016 में राष्ट्रगान के दौरान छात्रों के खड़ा न होने पर विवाद हुआ था। अब देखिए कहाँ हुआ था, एक सिनेमा हॉल की यह घटना थी, आप जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। मतलब कुछ छात्र सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर खड़े नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। लोगों ने क्या कहा कि यह देश का अपमान है, वहीं कुछ लोगों ने क्या बताया कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के घेरे में आती है। अर्थात मुद्दा यही था कि यह कर्तव्य है या जबरदस्ती। तो इसके संदर्भ में कोर्ट का डिसीजन क्या आया, निर्णय,
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है, भले ही इसका उल्लंघन कानूनन दंडनीय न हो। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राष्ट्रगान का सम्मान करना ना हर नागरिक का कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा, भले ही आप पर कोई सजा ना हो, लेकिन यह आपकी नागरिकता की ना असली पहचान है। मतलब आपके ऊपर ना एक प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी है, जिसका आप निर्वहन करिए। देखिए, भले ही कानून कुछ ना कहे, लेकिन आपकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसका आदर करें। इसका संदेश क्या मिलता है, तो देखिए, कर्तव्य राष्ट्र की प्रतिष्ठा और नागरिकता की मर्यादा से जुड़ा होता है। देखिए, अगर कोई इंसान अपने देश की झंडा को, अपनी भाषा को, अपनी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करता, तो वह नागरिक तो कहलाएगा, पर एक बेहतर नागरिक कहलाने के योग्य नहीं होगा। मतलब वह आदरणीय नहीं होगा। मतलब कर्तव्य निभाना ही आप देखेंगे ना असली इज्जत और देश की प्रतिष्ठा को ना बेहतर बनाने का काम करता है। तो आप कर्तव्यों के प्रति जरूर जिम्मेदार बनिए। हम लोगों ने इसके टॉपिक को मतलब केस स्टडी के दृष्टिकोण से भी देख लिया। अब हम लोग मूल कर्तव्य की कुछ चुनौतियों को देखेंगे, क्योंकि आंसर में कुछ सीमाएं भी दिखाना होता है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। देखिए, जागरूकता की कमी, पहला पॉइंट चुनौतियां है। बहुत से नागरिकों को इन कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती। देखिए, देश में आज भी कई लोगों को यह नहीं पता है कि भैया उनका मौलिक कर्तव्य का बा, है ना। वे सिर्फ अधिकारों की बात जानते हैं। देखिए, हम लोग ना सिर्फ अपने फायदे की बात जानते हैं, दूसरे की फायदे मतलब अपनी जिम्मेदारियों को ना समझना ना भूल जाते हैं। इसीलिए स्कूलों, पंचायतों और मीडिया में इसके बारे में बताना जरूरी है, जिससे आम लोगों में जागरूकता की मतलब भावना फैले, लोग इसको समझें। अब देखिए, नेक्स्ट जो चुनौतियां हैं, कठिन भाषा। अब देखिए, कंपोजिट कल्चर मतलब मिश्रित संस्कृति। अब देखिए, साइंटिफिक टेम्पर मतलब वैज्ञानिक सोच जैसे शब्द आम लोगों के लिए ना कठिन है। देखिए, ऐसे शब्दों को ना आसान हिंदी में समझाकर आप बताइए, तभी लोग इसे अपनाएंगे और समझेंगे। हमारा देश ना उतना डेवलप नहीं है जितना आप समझते हैं। तो जो कठिन तरीके के वर्ड है ना, इसको आप आसान शब्दों में समझाइए, जिससे आम लोग इसको समझ सकें। तो यह भी एक चुनौती है। नेक्स्ट चुनौतियां, कानून प्रवर्तन की कमी। अब देखिए, नेक्स्ट जो चुनौती, अधिकांश कर्तव्य अभी भी गैर बाध्यकारी हैं। अब देखिए, ज्यादातर कर्तव्य ऐसे हैं ना जिन्हें अगर आप ना कुछ भी कर दें, आपको सजा कुछ नहीं मिलती है। यही वजह है ना कि लोग इन्हें ना काफी मजाक में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। जब तक कुछ कर्तव्यों को आप कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाएंगे, तब तक आप ना इसमें बदलाव नहीं देख पाएंगे। मतलब इसको ना मतलब बाध्यकारी, कुछ को, सभी को बाध्यकारी मत बनाइए, बट कुछ को आप बाध्यकारी बनाइए, तभी लोग समझेंगे। क्योंकि सभी लोग समझदार नहीं होते हैं। और कब समझेंगे, कुछ लोग बातों से समझ जाते हैं, कुछ लोग बातों से नहीं, कुछ लोग सजा से भी समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब इसकी सीमाएं बता देंगे तो कुछ समाधान और सुझाव बताएंगे कि क्या समाधान होना चाहिए, क्या सुझाव होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, स्कूल पाठ्यक्रम में ना इनका समावेश अनिवार्य किया जाए। पहला सुझाव। अब देखिए कैसे, अगर छोटे बच्चों को छोटे उम्र से ही आप सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए, तो बड़े होकर ना इस कर्तव्यों के प्रति ना खुद जिम्मेदार हो जाएंगे। नेक्स्ट, जन जागरूकता आप अभियान चलाइए। सेकंड, अब देखिए, आप सिर्फ किताब के पन्नों में लिख देंगे तो लोग नहीं समझेंगे। आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, मतलब तमाम प्रकार से ना जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, तभी लोग इस कर्तव्य के वैल्यू का ना मूल्य को समझ पाएंगे। नेक्स्ट सुझाव, सामाजिक आयोजनों में ना इन पर चर्चा हो। अब देखिए, कहीं भी सत्संग हो, पंचायत हो, स्कूल समारोह हो, सभी जगह ना इन कर्तव्यों को, मूल कर्तव्यों को ना बताइए। लोग धीरे धीरे इसे अपनाने लगेंगे। मतलब बात जहां होगी, असर वहीं दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, चुनिंदा कर्तव्यों को कानून से जोड़कर बाध्यकारी बनाया जाए। अब देखिए, कुछ कर्तव्य इतने जरूरी हैं जिन्हें सिर्फ समझना नहीं, लागू करना भी बेहद जरूरी है। जैसे बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं का सम्मान, है ना, जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा। इस तरीके की यदि कानून को कोई तोड़ता है ना, तो भाई आप उसके लिए कानून बना दीजिए ना, और कानून में सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ कानून कुछ कर्तव्यों के लिए मत बनाइए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, पर्यावरण के लिए, रक्षा के लिए, इनके लिए आप बाध्यकारी कानून बनाइए, तभी लोग इसको ना समझेंगे। मतलब इस तरीके के आप सुझाव या समाधान देंगे। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे, क्योंकि बेहतर निष्कर्ष बेहद जरूरी होता है आंसर में भी। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य भारत के लोकतंत्र को नैतिक धरातल पर खड़ा करते हैं। जब प्रत्येक नागरिक इन कर्तव्यों को स्वेच्छा से निभाएगा, तब
तभी भारत एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सुसंस्कृत राष्ट्र बन सकेगा। इसे इजी वे में समझिए। अगर हर नागरिक अपने मन से बिना जोर जबरदस्ती के यदि कर्तव्यों को निभाने लगे तो भारत सिर्फ एक आज़ादी के तौर पर नहीं बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर और एक बेहतर राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा, क्योंकि देश सिर्फ कानून से नहीं हम लोगों के सोच से भी बनता है। आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट डायमेंशन से इसे देखेंगे, मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य। कभी इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ देगा कि मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्यों को तुलना के दृष्टिकोण से आप बताइए, तब इसे आप इसी तरीके से लिखेंगे खाना बनाकर। अब चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा इजी वे में। तो देखिए, सबसे पहले ना आधार हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार का आधार क्या है और मौलिक कर्तव्य का आधार। तो देखिए, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति व्यक्ति की सुरक्षा, जबकि मौलिक कर्तव्यों का प्रकृति क्या है, व्यक्ति से जिम्मेदारी। अब देखिए, इसको थोड़ा सा इजी वे में समझिए। अधिकार ना हमें सुरक्षा देता है, जैसे बोलने की, जीने की, पढ़ने की, लेकिन कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाने का प्रयास करता है, जैसे देश की सेवा कैसे करें, दूसरों का सम्मान करें। मतलब एक हाथ से लेना, क्या लेना, अधिकार, और दूसरे हाथ से देना, कर्तव्य। मतलब दोनों को सिखाने का काम करता है। इसकी प्रकृति दोनों की यह है। अब देखिए, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता और गरिमा, जबकि मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, अनुशासन और उत्तरदायित्व। अब इसको थोड़ा मिलाकर समझिए। देखिए, मौलिक अधिकार ना हमें खुलकर जीने की आज़ादी देता है, मौका देता है। मतलब हम अपने थॉट के हिसाब से, हम अपने धर्म के हिसाब से, हम अपने भाषा के हिसाब से, अगर आज़ादी के साथ अनुशासन और जिम्मेदारी भी तय हो तो आज़ादी क्या बन सकती है, आज़ादी एक बेहतर मतलब चीज़ बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्तव्य हमें सीमा में रहकर सही काम करने का सीख प्रदान करता है, मतलब अनुशासन और उत्तरदायित्व। अगर आज़ादी आपको बिना अनुशासन का और बिना जिम्मेदारी का दे दिया जाए तो क्या होगा, वह आज़ादी नुकसान बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्तव्य हमें ना सीमा में रहकर और बेहतर काम करने की सीख देने का काम करता है। अब देखिए, मौलिक अधिकार का कानूनी समर्थन सीधा कोर्ट से संरक्षण प्राप्त है, आपको बखूबी पता है, जबकि मौलिक कर्तव्य सीमित कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इसको मिला के आप समझते हैं। देखिए, अगर यदि आपका कोई अधिकार छीन लेता है फंडामेंटल राइट को, तो आप सीधे अनुच्छेद 26 के तहत 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो आप पर कोई सीधा केस नहीं करता, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में जैसे शिक्षा जैसे कानून में आपकी सजा हो सकती है, लेकिन अधिकतर जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं जो कर्तव्य हैं वो नैतिक रूप से मतलब ज़्यादा मतलब एक प्रकार से जिम्मेदारी आपकी तय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मतलब मौलिक अधिकार का प्रवृत्ति क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति ना स्व विकास है, जबकि मौलिक कर्तव्य का प्रवृत्ति क्या है, राष्ट्र विकास है। इसको मिला के समझिए। देखिए, अधिकार ना हमें खुद बेहतर बनने का मतलब एक प्रकार से प्रयास मतलब प्रदान करते हैं, एक प्रकार से मौका, जैसे कि हमें पढ़ने का, कमाने का, आगे बढ़ने का। लेकिन कर्तव्य से देश मतलब कर्तव्य क्या हमें मतलब प्रदान करता है कि हम देश को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे कानूनों को माने। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अधिकार में किसका बात होता है, मैं का। अधिकार में मैं और कर्तव्य में किसका बात होता है, हम की बात करते हैं। आप इस लाइन को याद रखिएगा, अधिकार में मैं की बात और कर्तव्य में हम की बात करते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रभाव व्यक्तिगत उन्नति, जबकि मौलिक कर्तव्य का सामाजिक समरसता के संदर्भ में। अब इसको मिला के देखिए, अगर हर किसी को अधिकार मिले तो वह अकेले बेहतर बनेगा। देखिए, आप अपने अधिकारों को अपने लिए ही प्रयोग करते हैं ना भाई, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य को बेहतर तरीके से निभाए तो पूरा समाज बेहतर बनता है। कैसे, एक शिक्षक यदि पढ़ाने का कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए तो पूरा मतलब बेहतर, जो जितने बच्चों को पढ़ाएगा सभी का कल्याण होगा, मतलब पूरा समाज बेहतर बनता है, मतलब साथ चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि समाज में बराबरी, भाईचारा और इससे शांति की मतलब स्थापना होती है। हम लोगों ने प्रभाव के दृष्टिकोण से भी इसे देख लिया। मतलब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने देख लिया। अर्थात यह तुलना दिखाती है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलकर ही लोकतंत्र की अस्थायित्व को मतलब लोकतंत्र को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। अर्थात अगर देश में सिर्फ अधिकार हो और कोई कर्तव्य को नहीं निभाए तो लोकतंत्र हमारा ढीला पड़ जाएगा, मतलब कमजोर पड़ जाएगा। अगर सिर्फ कर्तव्य हो लेकिन अधिकार न हो
तो भी लोकतंत्र ना दबाव में आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अधिकार और कर्तव्यों के बीच दोनों में संतुलन होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हम लोगों ने इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कर लिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। दोस्तों, इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से कीजिए और इसको यदि आप इतने अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएगा मेंस में। और हमने जितना ऊपर मतलब क्वेश्चंस आपके लिए संभावित मतलब बनाकर दिया हूं, उन सब का मैं मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। और इस टॉपिक के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दूंगा, मतलब टेस्ट के रूप में आप उसे लिखकर हमें ज़रूर सेंड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।